हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। और देखिए, बीपीएससी का पेपर है, बहुत डेट बढ़ गया है, पर आप लोगों को काम डाउन होना है, अभी आराम से पेपर देना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। और लूजनेस नहीं देनी बिल्कुल भी। ऐसा ना हो कि लूजनेस दे दिया आपने, पढ़ाई वगैरह से एकदम दूर हो गए। ऐसा नहीं करना है, आप अपने आप को अपडेटेड रखिए। देखिए, ऐसे ही एक टॉपिक थी मेरे दिमाग में, जैसे कल तो मैं ज्योग्राफी की सेशन लेकर आने वाला हूँ, सब लोगों ने बोल दिया। मैं साइंस की सोच रहा था कि पूरी एक डिटेल लेकर आऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा किसी ने इतने डिटेल में कराया नहीं है जितना मैं सोच रहा था। कि क्वेश्चंस भी दूंगा आपको कई सारे, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के डीप में 80-90 क्वेश्चंस, और उसके काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आऊँगा। मतलब ऐसे नहीं कि बोल दिया कौन से किंगडम का है और आपने आंसर बता दिया और उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कौन से किंगडम या कौन सा फाइलम है जो आपको किस तरीके की बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा, कौन सा स्टारफिश किस में है, तो कौन सा रेडियली होता है, क्या है, या फिर कुछ ऐसा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का क्या डिफरेंसेस है, ये मैं डीपली बताता आपको। तब लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया है कि ज्योग्राफी के बारे में बताइए, तो मैं बिहार ज्योग्राफी पे मोस्टली फोकस करूंगा कल। अगर थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाया तो इंडियन ज्योग्राफी पे, अगर पॉसिबल हो पाया तो कल लेकर आऊँगा, वरना परसों तो 100% आ जाएगी वीडियो। क्योंकि कल करंट अफेयर्स की वीडियो मेरे को बनानी है। जो मैं अगस्त की करंट अफेयर्स लास्ट वीडियो मेरी रह गई है दूसरे चैनल पे, और वो भी मेरा ही चैनल है, हमारे सर का चैनल है, उस पर मैं अगस्त का करंट अफेयर्स वगैरह डाल रहा हूँ। उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएंगे आपको सारे करंट अफेयर्स की। जो मैं उस पर डालता हूँ उसको मैं अपने करंट प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देता हूँ। लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्द अगस्त का पूरा कंपाइल्ड प्लेलिस्ट, मतलब अगस्त का जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी लेवल का और बीपीएससी लेवल का जो भी है, उसको मैं अपने ही इसी प्लेटफॉर्म पे कंपाइल्ड कराने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी 3-4 दिन में। ठीक है, तो आप लोग अपडेटेड रहिए। और देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कल क्लास कब होगी, अगली क्लास कब होगी, तो यार सब कुछ हो जाएगी। आप ना बस अपडेटेड रहो मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। आप ही से पूछ कर क्लासेज लेता हूँ, क्योंकि मैं भी तभी फ्री हो पाता हूँ जब आपको कह देते हो कि नहीं सर इतने बजे क्लास लेना है, तो मैं भी अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर लेता हूँ। और अकेला हूँ तो बहुत सारा टाइम काम भी जो करना होता है ना, थोड़ा सा अकेले सारी चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सोचा तो खेल कूद से जितने भी इंपॉर्टेंट, खेल कूद में कॉमनवेल्थ के गेम्स स्पेसिफिकली, कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन आएंगे भी तो बीपीएससी में। ओलंपिक्स के क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आएंगे। कुछ और क्वेश्चन जो इसमें ऐड कर दिया है काम के, वो ऐड इसमें है। मतलब ओलंपिक्स के क्वेश्चन इसमें मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किए डिटेल में कि किसने कौन सा मेडल जीता है, वो मुझे पता है कि आप जानते होगे। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आई एम श्योर कि उसने कभी ना कभी टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के बारे में पढ़ लिया होगा। आज तक 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया उस चीज़ को। तो अब उससे क्वेश्चन पूछना मुझे मतलब वाजिब नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कि भी जो कॉमनवेल्थ है उसको छोड़ के आप ओलंपिक से पूछोगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सो दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेरी गुड करेंट अफेयर्स अपडेट्स एंड मेनी थिंग्स। मतलब प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, जो कहोगे उस पर वीडियो बना दूंगा। जिसको जो पढ़ना है आप बस कमेंट करो, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट भी है, ग्रुप का भी है, आप डिस्कशन कर सकते हो वहाँ पे। मेन चैनल भी एक अलग है, आप उस पर जाइए, सर्च करिए, सबका पिन में, सबको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ भी वहीं मिलेगा। सब कुछ अवेलेबल है यार, जो बोलोगे वो पढ़ा दूंगा। बस उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ पढ़ा दूंगा सब कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना है और प्लीज़ आंसर करिएगा, है ना। अपने आप से झूठ मत बोलिएगा कि क्वेश्चन देखा नहीं है, कुछ पता नहीं है। मतलब क्वेश्चन पढ़िए, टाइम दीजिए, फिर आंसर करिए। प्रीमियर नहीं कर रहा हूँ, लाइव नहीं कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा तुरंत ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ देखेंगे कि हाल ही में कराया हुआ सवाल है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत ने किसे थॉमस कप हराया, मतलब थॉमस कप हराकर, मतलब किस देश को हराकर थॉमस कप जीता? थॉमस कप किससे रिलेटेड आपको पहले पता होना चाहिए। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, सॉरी, थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बैडमिंटन से रिलेटेड है। मेरा सवाल है कि बैडमिंटन में भारत ने किसे हराकर थॉमस कप को पहली बार जीता है? पहली बार जीता है। आपके ऑप्शन है थाईलैंड को हराकर, यूएसए को हराकर, इंडोनेशिया को हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑप्शन ई से आप बाकी हो, नन ऑफ देम मोर देन वन। देखो, ये वीडियो सिर्फ पीपीएससी वालों के लिए नहीं, कोई भी देख सकता है। तो आप सवाल देखिए, अगले स्लाइड में आंसर है, अपने आप को पॉज करिएगा वीडियो को, फिर आंसर करिएगा। देखिए, द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार जो है वो थॉमस कप जीता। थॉमस कप मैंने बोला बैडमिंटन से रिलेटेड है। 32nd एडिशन थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 32वीं एडिशन थी क्या नाम है, थॉमस कप को भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता। और 14 बार की चैंपियन थी इंडोनेशिया, 14 बार की चैंपियन को भारत ने हराकर पहली बार जीता। 15 मई 2022 को फाइनल हुआ था, ये भी याद रख लेना। हिस्टोरिक डे हमारे लिए, स्पोर्ट्स की दुनिया में हिस्टोरिक डे माना जाता है। जैसे 7 अगस्त को माना जाता है ना, जब हमने जैवलिन में नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, जिसे हम लोग जैवलिन डे के नाम उससे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये उसी तरीके से 15 में भी हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है, जब हमने इंडोनेशिया को हराया था थॉमस कप में। कहाँ हुआ था? बैंकॉक में, भी याद रखना है आपको, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। कौन कौन से प्लेयर्स थे? देखिए, लक्ष्य सेन बहुत बड़े प्लेयर हो गए हैं अब, कादम्बी श्रीकांत बहुत अच्छे प्लेयर, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ये 4 प्लेयर्स थे। 3-0 से हराया इंडोनेशिया को हमने फाइनल में। ठीक है, 15 मई को आपको ये भी याद रखना है।
आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। देखिए अच्छा सवाल है ये भी, कई सारे टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में उबेर कप का 29वां संस्करण जीता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द 29th एडिशन ऑफ उबेर कप रिसेंटली। देखिए उबेर कप और क्या नाम है आपका, थॉमस कप, दोनों बैडमिंटन से एक ही जगह पे हुआ था। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसी चीज़ से दिमाग में रखिएगा कि उबेर कप जो है उसे किसने जीता। आपके ऑप्शन देखिए बिल्कुल सेम ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन थोड़ा सा चेंज मैंने करा इस बार कि या तो इंडोनेशिया ने जीता, या तो जापान ने जीता, थाईलैंड ने जीता, या साउथ कोरिया ने जीता। किसने जीता आप बताओ। और ऑप्शन ये आपको पता है कि क्या है। देखिए द राइट आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इस बार ना पलटी मार दिया, चाइना को हराया। मतलब बहुत ही बड़ी प्लेयर है चाइना है इसमें, मतलब उबेर कप की लगातार प्लेयर है, उसको हराया साउथ कोरिया ने चाइना को, और चाइना ने मतलब साउथ कोरिया ने जीता। ये 15 बार की चैंपियन थी चाइना, जिसको हराया। बोला मैंने बैंकॉक और थाईलैंड में बिल्कुल सेम जगह हुई थी, थॉमस कप और उबेर कप दोनों की जगह हुआ था। आगे चलेंगे, बीच ऑफ द फॉल आपको बताना है कि अच्छा सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है मेरा बनाया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल 2022 दोनों में पदक जीते। इसके पहले जो क्वेश्चंस आप देख रहे थे वो तो सब लोग पूछते हैं ऐसे ही, मैं चाह रहा था कि थोड़ा ऐसा बनाऊं कि आपको बताओ कि टोक्यो ओलंपिक में भी उस व्यक्ति ने गोल्ड मतलब सॉरी मेडल जीता है, और राष्ट्रमंडल खेल में भी मेडल जीता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेडल की बात कर रहा हूं कि इसमें से कौन प्लेयर ऐसे हैं जिसने दोनों खेलों में मेडल जो है वो जीता, टोक्यो ओलंपिक 2021, राष्ट्रमंडल खेल 2022। आपके ऑप्शन है नीरज चोपड़ा साहब, वाविना पटेल, देवेंद्र झाझरिया, बजरंग पूनिया, और ऑप्शन ये आपको पता है। इसमें से कौन ऐसे प्लेयर या प्लेयर्स जो भी कहिए उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल जीता है और राष्ट्रमंडल खेलों में भी मेडल जीता है। अच्छा सवाल है, सोचोगे तो आंसर करोगे। देखिए आई होप आपने आंसर करोगे, वीडियो पॉज करके आंसर करना। देखो वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब इससे ऊपर नहीं आएगा यार पेपर में सवाल, किसी भी एग्जाम में। BSSSC की भी डेट आ गई नवंबर में, किसी में भी इससे ऊपर तो नहीं आएगा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन। द राइट आंसर इज बजरंग पूनिया। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने नीरज चोपड़ा लगाया होगा या भाविना पटेल लगा दिया होगा। गलत है, मतलब मैंने क्यों ऐसा सवाल दिया है वो देखिएगा मेरे लिए। एक्चुअली भाविना पटेल जिसने लगाया होगा ना, उससे मेरा एक सवाल है कि मैंने तुमसे क्या बोला, ओलंपिक बोला है, मैंने पैरा ओलंपिक नहीं बोला। भाविना पटेल पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं। भाविना पटेल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। बजरंग पूनिया जो थे उन्होंने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती। देखो कितना अच्छा से कुश्ती लिखा, चाहता तो वेट लिफ्टिंग लिखता, मैंने कुश्ती लिखा। कुश्ती में उन्होंने जीता वहाँ ब्रॉन्ज मेडल, और इस साल उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये सब जो बता रहा हूँ ना, ऑप्शन देखो ऐसे ही नहीं हवा में ऑप्शन दिया है मैंने, ये कुछ सोच कर दिया था यार, ताकि मेरे को ये ना बताना पड़े कि जो 61 मेडल इंडिया ने टोटल जीते हैं ना, वो कौन कौन जीता वो मैं सब आपको बैठ के बताने बैठूँ। ये ना मेरे बस की है ना आपकी बस की है कि 61 प्लेयर का नाम याद रखो कि किसने कौन सा जीता। मैं ऑप्शंस में इसलिए दे रहा हूँ कि एक दो ऑप्शंस में भी आप अगर ना नज़र में लगा लोगे, अच्छा बजरंग पूनिया सर के बारे में उन्होंने बोला था गोल्ड मेडल जीता है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि ऑप्शन भी इस तरीके से सेट करूँ कि बीच बीच में आपको बताता जाऊँ कि इस प्लेयर ने इसमें क्या जीता था, इस प्लेयर में इसने क्या जीता था। ठीक है, तो देखिए नीरज चोपड़ा ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। पहली चीज़, भले ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक में, पर इन्होंने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया। CWG में इनको प्रॉब्लम हो गई थी फिटनेस की। भाविना पटेल इज़ व्हाट, ये जो है मैं इनकी बात करता हूँ, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, सिल्वर मेडलिस्ट है वहाँ पे, क्या नाम है देखिए, भाविना पटेल सिल्वर मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक में, और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता है इस साल। इनके अलावा एक और प्लेयर थी जिन्होंने CG का मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सोनल पटेल भी एक और प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, पैरा टेबल टेनिस प्लेयर, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता, ये भी याद रखिएगा। तो पाँच तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 61 में से 5 प्लेयर। देखो एक प्लेयर, 2 कहाँ गए, 3 और एक 3 ही प्लेयर बताया अभी तक, चलो 3 ही प्लेयर बताया हूँ। देवेंद्र झाझड़िया ने तो नहीं थे कोई जैसा जीता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो स्टार मार्क है, मतलब अच्छा सवाल है। स्टार मार्क जितने भी आप दिमाग रखिएगा, 2 ही 3 में डाल पाए, मैं तो भूल गया था बाद में कि स्टार मार्क ही करना है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में कौन प्लेयर ऐसा है, कौन सा एथलीट है जो राष्ट्रमंडल खेलों में स्टीपल चेज खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यही आया होगा पेपर में, अगर आने वाला होगा तो इससे कॉमनवेल्थ गेम्स के, कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू बॉर्न अ मेडल इन स्टीपल चेज गेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। स्टीपल चेज जो इवेंट होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें पहले भारतीय एथलीट कौन बने जिसने कोई भी मेडल जीता है। श्री शंकर मुरली, अविनाश सावले, प्रियंका गोस्वामी, तेजस्विन शंकर और ऑप्शन ई। ये चारों के चारों प्लेयर्स इसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में थे, सबने कोई ना कोई मेडल जीता है। आपको बताना है कि स्टीपल चेज खेल में पहले भारतीय कौन बने जिन्होंने कोई भी पदक जीता है। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन यही है। देखिए द राइट आंसर अविनाश सावले, दिमाग में छप लीजिए इस नाम को। अविनाश सावले नायब सूबेदार इंडियन आर्मी में, इन्होंने
सिल्वर मेडल जीता स्टीपल चेज गेम में। देखिए स्टीपल चेज गेम क्या होता है बताता हूँ। देखो ये है ना, ये स्टीपल चेज गेम होता है। इस तरीके से हर्डल होता है, आगे पानी होता है, नीचे इसको रन करके पास करना होता है दौड़ते हुए। और ये है अविनाश साल्वे, और देखो ये है केनिया का विनर, गोल्ड मेडलिस्ट। पता है इधर भी केनिया है, मतलब केनिया ब्रॉन्ज भी था, केनिया गोल्ड भी था, सिल्वर पहली बार भारत में किसी ने जीता, कोई भी पता किसमें, एथलेटिक स्टीपल चेज गेम में। और आज तक केनिया ही जीतती आई थी, सिर्फ केनिया ही जीतता। मतलब एक बहुत रेयर होता था कि केनिया के अलावा कोई कभी कभार कोई सिल्वर जीत जाए, ब्रॉन्ज जीता, गोल्ड तो जीता ही नहीं था। गोल्ड तो यही सब जीते थे केनिया वाले। इनको हराया, हेजेमनी खत्म किया। तेजस्विन शंकर आपको याद रखना है, ब्रॉन्ज जीता इन्होंने हाई जंप में। अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है। फर्स्ट एथलीट जिसने इस साल इंडिया में, देखिए एथलेटिक्स अलग चीज़ होती है और बैडमिंटन खेल अलग चीज़ होती हैं। एथलेटिक्स में अलग चीज़, जैसे रनिंग आ गई, लॉन्ग जंप आ गया, शॉर्ट पुट आ गया, ये सब जो होती है ना, ये सब एथलेटिक्स, जेवलिन आ गई, सब एथलेटिक्स में आती है। तो पहला एथलेटिक्स मेडल सीजी जो 2022 का हुआ, उसको किसने जीता? तेजस्विन शंकर ने। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला एथलेटिक्स मेडल किसने जीता? तेजस्विन शंकर ने। ओवरऑल आज तक स्टीपल चेज में किसने जीता? अविनाश साल्वे। ये आपको याद रखना है, अच्छा से समझिएगा। श्री शंकर मुरली, ये भी याद रखना है, सिल्वर जीता लॉन्ग जंप में, ये बहुत अच्छा है। इन्होंने मतलब नैरोली मिस किए, हल्का सा मिस कर गए गोल्ड जीतने से, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे श्री शंकर मुरली। प्रियंका गोस्वामी सिल्वर मेडल 10,000 मीटर रेस वॉक में, ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन याद रखना है। चलिए देखिए अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। सौरभ घोषाल का संबंध किस खेल से है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला पदक जीता? बताओ, इतने बड़े प्लेयर हैं ये, इतने समय से खेल रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार इन्होंने कोई मेडल जीता है, आपको बताना है कौन सा है, कौन से खेल से संबंधित हैं। या तो आपके ऑप्शन है बैडमिंटन से, लॉन बॉल से, स्क्वैश से, लॉन्ग जंप से, या ऑप्शन ई कैसे? बताओ। देखिए द राइट आंसर इज स्क्वैश। बहुत बड़े प्लेयर हैं सौरभ घोषाल, मैं बहुत समय से जानता हूं इनको, काफ़ी समय से मैं मतलब इनको फॉलो करते हूँ। बहुत अच्छे प्लेयर हैं स्क्वैश, आपको याद रखना है। पहली बार इन्होंने अपना मेडल जीता, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? देखो बहुत बार कराया हूँ सवाल, टेलीग्राम पे भी करा चुका हूँ, पिछले सेशंस में भी कराया हूँ। अगर ये गलत करोगे ना तो सही में मेरे तरफ से ना बहुत 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 ही बुरा है, फिर तब तो यार मैं गुस्सा हो जाऊंगा फिर अगर आप ऐसे करोगे तो। संकेत सरगर, बजरंग पूनिया, निखत जरीन, साक्षी मलिक और ऑप्शन ई, इसमें से किसने जो है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में? आपको बताना है इस साल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। देखिए नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि मीराबाई चानू ने जीता, आपको पता होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग में। संकेत सरगार, पहला मेडल जीता किसी ने, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। पहला मेडल किसी ने जीता इस साल तो संकेत सरगर। पहला गोल्ड मेडल की अगर हम बात करेंगे तो मीराबाई चानू। निखत जरीन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीती इस साल, और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। और साक्षी मलिक गोल्ड मेडल जीता उन्होंने कुश्ती में। ये सब प्लेयर इसलिए नाम ले रहा हूं ना ताकि आपको याद रहे कि इन्होंने बीच बीच में बताया था। साक्षी मलिक कुश्ती में गोल्ड मेडल, निखत जरीन गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत चुकी हैं। आपको एक और याद रखना है, यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ जीती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संकेत सरगार करा चुका हूं हर्षदा गरुड़ पे क्वेश्चन। संकेत सरगार पहला मेडल वेट लिफ्टिंग में, मतलब ओवरऑल इस साल कोई मेडल जीता पहला तो संकेत सरगार जीत गए थे। उसके अगले दिन गोल्ड मेडल जीते हम, वो कौन जीती? मीराबाई चानू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए कब से चले आगे बताएंगे, लास्ट में इसको याद दिलाना आप। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन में भारतीय महिला टीम ने पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया? यह भी सवाल कराया हुआ है। इतिहास रचा हमने, एक भारतीय महिला टीम ने किस में जो है स्पोर्ट्स में मेडल जीतकर, गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्वर्ण पदक जीता, या फिर स्वर्ण पदक छोड़िए पहला मेडल ही था वो हमारे लिए, महिला टीम के लिए, और इत्तेफाक से वो गोल्ड मेडल है। स्क्वैश में, बैडमिंटन में, वेट लिफ्टिंग में, लॉन बॉल में, या ऑप्शन ई किसमें हमने पहला पदक जीता महिला टीम ने आज तक में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में, और इत्तेफाक से वो मेडल गोल्ड मेडल है, ऐसे याद रखिएगा। देखिए द राइट आंसर इज लॉन बॉल, करा चुका हूं मैं। इसमें 4 महिला प्लेयर थी हमारी, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, और लॉन बॉल में पहली बार हमने कोई मेडल जीता, और वो मेडल कौन सा था? गोल्ड मेडल था। सब लोग कह रहे थे एटलीस्ट चलो सिल्वर तो आ गया, पर इन्होंने सबको गलत कहा कि देखो सिल्वर क्यों भाई, गोल्ड जीत कर आए हैं। पिंकी थी, रूपा रानी जी थी, नयन मोनी साइकिया और लवली चौबे, आपको याद रखना है। अगर मेंस लॉन बॉल प्लेयर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर मेडल जीता पुरुषों में, और महिलाओं ने जीता गोल्ड मेडल। आगे चलते हैं। देखिए इसको ज्वाइन करिए बीपीएससी फेयरवेल को, मतलब इससे इस पे ही सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसी से लिंक चैनल है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो, जो भी बोलना बोल सकते हो। यूपीएससी स्क्रीनशॉट को ट्विटर पे फॉलो करिए, न्यूज़पेपर के हाईलाइटेड पार्ट्स डेली डाल देता हूँ, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस को डेली जो भी मैं पढ़ता हूँ उसको हाईलाइटेड स्क्रीनशॉट लेकर डाल देता हूँ इस पर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं उस पर शेयर कर देता हूँ। और इस पर तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब कह नहीं सकता इस चैनल के बारे में, तो मैं आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। गलत युग्म को चुनिए। पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता,
लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीता, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने गोल्ड जीता, कादम्बी श्रीकांत ने गोल्ड जीता और ऑप्शन ई। इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है, मतलब किन्होंने क्या जीता ये आपको याद रखना है। और किस में मैंने मतलब कोई ऐसा ऑप्शन जिसको मैंने गलत दिया है आपको ऐसे बताना है, सोचना है कि क्या पीवी सिंधु गोल्ड नहीं जीती थी, सिल्वर जीती थी, या लक्ष्य सेन देखो क्या जीता था उन्होंने, बताओ। देखो ये जो चारों प्लेयर अभी मैंने बोला ना, थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीता, मतलब गोल्ड क्या, थॉमस कप जीता हमने इंडोनेशिया को हराकर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो कादम्बी श्रीकांत वो बेचारे इस बार गोल्ड तो नहीं जीत पाए कॉमनवेल्थ गेम्स में, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। बाकी सब ठीक है, पीवी सिंधु गोल्ड जीत गई, लक्ष्य सेन भी गोल्ड जीते, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज में अपने डबल में उन्होंने गोल्ड जीता, कादम्बी श्रीकांत बेचारे ब्रॉन्ज जीते, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा सवाल है कि हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए सबसे अधिक पदक जीता। ये सवाल भी स्टार मार्क कर लो, मैं भूल गया करना, कि निम्नलिखित में से किस प्लेयर ने भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीते इस साल। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स फॉर द इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। आपके ऑप्शन हैं निखत जरीन, बजरंग पूनिया, शरत अचंत कमल, मीराबाई चानू और ऑप्शन ई आपको पता है। देखिए द राइट आंसर इज शरत अचंत कमल। शरत अचंत कमल बहुत ही सीनियर प्लेयर इंडियन टीम के, और ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने 4 मेडल जीता, 3 गोल्ड मेडल जीता और 1 सिल्वर मेडल जीता, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। निखत जरीन मैंने बोला आपसे गोल्ड मेडल जीती बॉक्सिंग में, बजरंग पूनिया गोल्ड इसमें क्या नाम है वेट लिफ्टिंग में, अचंत कमल की 4 को बता दी मैंने, मीराबाई चानू गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में, पहली गोल्ड मेडल भारत के लिए। आगे चलते हैं। ध्वज वाहक के संबंध में गलत विकल्प चुने। ध्वज वाहक के संबंध में गलत जो है वो बताओ कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं निखत जरीन ओपनिंग सेरेमनी में थी, शरत कमल क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वज वाहक थे फ्लैग बियरर, पीवी सिंधु ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थी, मनप्रीत सिंह क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे, क्या है बताइए। और ऑप्शन ई आपको पता है। ध्यान से सोचो कि इसमें से कौन जो था वो ओपनिंग सेरेमनी में था और कौन जो था वो आपका क्या नाम है क्लोजिंग सेरेमनी में था। आपको सोचना है, मतलब इसी में कह रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है ये। सोचिए फिर जवाब दीजिए। देखिए द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। कैसे है, शरत कमल क्लोजिंग सेरेमनी में थे, बिल्कुल बात सही है। पीवी सिंधु ओपनिंग सेरेमनी में थे, बिल्कुल बात सही है। लेकिन निखत जरीन ओपनिंग में थी, यह बात गलत है। निखत जरीन क्लोजिंग सेरेमनी में थे, मतलब क्लोजिंग सेरेमनी में निखत जरीन और अचंत कमल, ठीक है। और मनप्रीत सिंह भी गलत है क्योंकि ये ओपनिंग सेरेमनी में थे पीवी सिंधु के साथ। चलिए समझ में आ गया, ऑप्शन ई लिखा हुआ यहां पे। आगे चलेंगे। देखिए ये हो गई हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के अचंत कमल और निखत जरीन। इस नाम को तो याद रख लो भाई, ये तो स्टार है इंडिया की, मतलब क्या ही बोलो, फ्यूचर है इंडिया की। तो निखत जरीन तेलंगाना की रहने वाली, क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। मनप्रीत सिंह देखिए ये हमारे टोक्यो ओलंपिक जो है ना, इसके भी फ्लैग बियरर ये थे, और ये लेकिन नहीं थी वहां पे, मैरी कॉम थी, ये आपको याद रखना है, मैरी कॉम। क्लोजिंग सेरेमनी का पूछे तो बजरंग पूनिया याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक का बता रहा हूं मैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक का पूछे तो जो हमारी टेकचंद थे ना, टेकचंद टोक्यो पैरा ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में थे, और क्लोजिंग सेरेमनी भवानी जो हमारी लेखरा हैं, भवानी लेखरा उनका नाम था, वो है क्लोजिंग सेरेमनी की, अभी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। गलत विकल्प चुनिए, चलिए गलत विकल्प चुनिए। क्रिकेटर जो विमेन क्रिकेट टीम थी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता, अभी डिस्कस कर चुका हूं। मेंस हॉकी टीम में भारत के जो मेंस हॉकी टीम उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। विमेंस हॉकी टीम में जो है भारत के उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ऑप्शन ई आपको बताना इसमें से गलत कौन है। देखिए द राइट आंसर इज, इसमें जो है इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं, सारे ही सही है, सारे ही सही है, ऑल आर करेक्ट। महिला टीम जो है क्रिकेट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे हम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि महिला, आपको एक और चीज़ बताता हूं कि जो क्रिकेट है ना वो पहली बार ऐड नहीं हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। देखिए मेरी हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ पे मैंने पूरी लेक्चर ली थी 1-2 महीने पहले। अगर आपका इच्छा करे कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री के बारे में जानने का कि भारत का इतिहास क्या रहा है, भारत ने कब से एंट्री करी और कब से कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ है, एक बार देख लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड करके, बहुत अच्छा वीडियो है वो भी। आपको कॉमनवेल्थ के क्वेश्चंस और भी अच्छे से डिटेल में अगर पूछता है तो आपसे बन जाएंगे, उसमें हिस्ट्री में अगर पूछता है तो, ठीक है। 1998 के कुआलालंपुर जो एडिशन हुआ था उसमें जो मलेशिया की कैपिटल थी है, उसमें जो ऐड हुआ था, आपको याद रखना है कि
क्रिकेट था, लेकिन वहाँ पे पुरुषों की क्रिकेट टीम थी जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। सेमीफाइनल तक हम गए थे, उसके बाद आगे नहीं खेल पाए थे हम। साउथ अफ्रीका जीती थी उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर। उसके बाद कभी मैच हुआ नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसके बाद लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि सबको लगा इतना दिन कौन खेलेगा एक मेडल के लिए, इससे अच्छा बायलैटरल सीरीज खेलते हैं। तो वापस से 2022 में पहली बार क्रिकेट महिला टीम को ऐड किया गया और महिला क्रिकेट टीम ने जीता, ऑस्ट्रेलियन जीता, भारत जो है वो रनर अप रही, आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं बहुत देर से याद करने की ट्राई कर रहा था यार, वो यही था कि मीराबाई चानू जो है, अगर डेट पूछे आपसे कि किस दिन भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता, तो 30 जुलाई याद रखना है। ये मैं बहुत देर से रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, मेरे को आ नहीं रहा था दिमाग में। और 30 जुलाई आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सवाल में भी पूछता कि भारत ने पहला गोल्ड मेडल किस दिन जीता, तो 30 जुलाई को। 28 से स्टार्ट हुई थी, 28 को तो हम कुछ नहीं जीते, 29 को एक मेडल जीता, 30 को हमने गोल्ड मेडल जीता था। एक अच्छा सवाल करते हैं, अनाहत सिंह, अच्छा सवाल। अनाहत सिंह भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपको बताने कि उनका संबंध किस खेल से था। स्क्वैश की हैं, बैडमिंटन की हैं, क्रिकेट की हैं, हॉकी की हैं, या ऑप्शन डी कोई किसी की नहीं है, एक से ज़्यादा खेल में पार्टिसिपेट किया आपने। देखिए द राइट आंसर इज स्क्वैश। स्क्वैश के प्लेयर हैं अनाहत सिंह, बहुत छोटी प्लेयर हैं, 14 साल की बच्ची हैं ये। इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अच्छा नहीं, बहुत मतलब ऐसा नहीं कोई मेडल जीत कर रही पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा देश को, इतनी छोटी सी एज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खेल में, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु पार्टिसिपेटेड वॉन द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। कहने का मतलब कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सब ने मेडल जीता। भारत के लिए सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रमंडल खेल में जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने मतलब जीता। और अच्छे से समझाता हूँ, जिस प्लेयर मतलब एक ऐसा गेम का नाम बताओ आप राष्ट्रमंडल खेल में जिसमें जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स इंडिया से पार्टिसिपेट किया उन सब ने किसी न किसी तरीके का मेडल जीता। आपके ऑप्शन है रेसलिंग में सब ने सब जीता, बॉक्सिंग में सब ने सब जीता, स्क्वैश में जीता, बैडमिंटन में जीता, या और ऑप्शन एक में जीता, या एक से ज़्यादा में जीता, किसी में नहीं जीता। मतलब जितने भारतीय थे पार्टिसिपेट करने वाले थे सब ने जीता मेडल, उसमें कुछ ना कुछ गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब ने जीता। सोचिए, अच्छा सवाल है, तो कर सकते हो आप। द राइट आंसर इज रेसलिंग। 12 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 12 लोगों ने जीता, जिसमें हमारे पास देखिए 5 अच्छे गोल्ड मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल। ये नाम आप दिमाग में रख लो, रख सकते हो, तो पूछेगा नहीं इतना डिटेल में। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो आपसे पूछे इतना। देखिए दिव्या काकरान न्यूज़ में आ गई थी, थोड़ी कंट्रोवर्सी की वजह से थोड़ा सा इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बोला था, तो याद रखना ब्रॉन्ज पूछ दे मे भी इनके बारे में। बजरंग पूनिया बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड है, विनेश फोगाट गोल्ड है भी याद रखिएगा, साक्षी मलिक गोल्ड, रवि दहिया देखो वहाँ पे भी इन्होंने जीता था मेडल, और टोक्यो ओलंपिक में भी यहाँ पे इन्होंने जीता गोल्ड मेडल, ये भी आपको याद रखना। वहाँ गोल्ड मेडल तो नहीं जीते थे, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बन गया। ये आपको बताना है कि इसमें से किस किस खेल में भारत ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले आपके लिस्टर रह गए। सबसे अच्छे देश बना रेसलिंग में, टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, या वेट लिफ्टिंग में, और ऑप्शन रेसलिंग मतलब कुश्ती, टेबल टेनिस समझ रहे हो आप, बैडमिंटन मतलब बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन। इसमें से किस किस खेल में भारत के ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा, मतलब भारत जो था सारे कॉमनवेल्थ गेम्स में बेस्ट परफॉर्मर रहा, ये आपको बताना है किस खेल में रहा। टोटल 72 देश पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से चारों के चारों गेम्स में था ना भारत ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। देखो रेसलिंग में तो कोई तोड़ था ही नहीं, टेबल टेनिस में चंद कमल ने हिला कर रख दिया इस बार, बैडमिंटन में बहुत प्लेयर्स ने, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सब ने मेडल जीता, बहुत मेडल जीता। और वेट लिफ्टिंग में तो मीराबाई चानू हैं, फिर बिंदिया रानी देवी हैं, फिर एक आपके बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं उनका, मिजोरम के रहने वाले हैं, जेरेमी लारीरूंगा, उन्होंने भी मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके अलावा अचिंता सिवली, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। संकेत सरगार ने सिल्वर मेडल जीता। बहुत सारे प्लेयर्स ने जीता, आपको याद रखें। हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, बहुत प्लेयर्स ने जीता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन असत्य है बताइए। पेरी इसका शुभंकर था, बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित किया गया था, पदक तालिका में इंग्लैंड शीर्ष पर रहा, और ऑप्शन ए। देखिए ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो है ना सही हो जाते अगर इंग्लैंड के जगह पे ऑस्ट्रेलिया होता, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया इस मेडल टैली को, 178 मेडल टोटल थे उनके पास, 67 गोल्ड, 176 मेडल के साथ इंग्लैंड सेकंड नंबर पे रहा, 57 गोल्ड। कनाडा थर्ड नंबर पे 92 मेडल, 56 गोल्ड, और भारत आपको पता है चौथे नंबर पे रहा, क्या नाम है, 22 मेडल के साथ। आपको ये भी याद रखना है, 22, 16, 23 याद रख लीजिएगा, 22, 16, 23 याद रखिएगा। टोटल कितने हो गए, 61। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 106 महिला गए थे, मतलब इसमें भी अगर आप बात करूँ तो 35 पुरुषों ने मेडल जीता था,
ठीक है, 35 पुरुष थे, 23 फीमेल थी, और 3 जो था वो दोनों ने मिलकर मिक्स्ड गेम्स में जीता। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिएगा अगर रख सको तो। आगे चलेंगे। स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग मोटो है, ये भी याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स का। देखिए अच्छा सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में भारत क्रमशः किस पोजीशन पे था? सीधा सीधा सवाल, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक एंड टोक्यो पैरालंपिक रेस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा, क्रमशः पूछा है मैंने, प्लीज आंसर करने से पहले। 24 और 28, 48 और 24, 22 और 47, 47 और 22, और ऑप्शन ई, इसमें से क्या पोजीशन हो सकता है आप सोचकर बताइए। देखिए टोक्यो ओलंपिक में 48 नंबर पे थे, टोक्यो ओलंपिक में 24वें नंबर थे, साफ साफ सवाल। 1, 2, 4 ये हमने जीता था किसमें? टोक्यो ओलंपिक में, भी याद रखना है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 क्या नाम है ब्रॉन्ज, और 5, 8, 6 ये हमने जीता था कहाँ पे? पैरालंपिक में, ये भी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, ठीक है। 48 ओलंपिक में, 24 पैरालंपिक में। ये अच्छा सवाल है कि भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में बता चुका हूं। अंडर 17 महिला कप विश्व कप का शुभंकर का क्या नाम है? मतलब जो फीफा का अंडर 17 होने वाला है ना, फुटबॉल इंडिया में फुटबॉल कप, वर्ल्ड कप होने वाला है, वो उसका शुभंकर क्या है? सोमेटी, मिराय तौबा, ईवा, या ईवा ऐसे भी लिखा हो सकता है, या पेरी, और ऑप्शन ई। देखिए पेरी तो आप हटा दोगे क्योंकि मैंने अभी बर्मिंघम बता दिया था, बर्मिंघम का, ये तीनों में बताओ चलो, और ऑप्शन ई भी दिमाग में रखना। देखिए द राइट आंसर इज ईवा। ईवा जो है वो भारत का अंडर 17 भारत में होने वाला है उड़ीसा में, वहाँ पे ईवा रखा गया है, मोटो है, मतलब सॉरी मैस्कट है। और सोमेटी टोक्यो पैरालंपिक्स का था, मिराय तौबा टोक्यो ओलंपिक्स का था, और मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी होने वाला है, आपको याद रखना है, इंडिया में अगले साल जनवरी में, उड़ीसा में ही। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिमाग में रख लीजिए। फ्रेंच ओपन कौन जीता 2022 का? राफेल नडाल वर्सेस कैस्पर रूड का मैच था फाइनल में, नडाल ने जीता, ऑब्वियस बात है। 14वीं बार फ्रेंच मतलब क्या नाम है, ग्रैंड स्लैम जीता उन्होंने, फ्रेंच ओपन जीता। 22वें टोटल उनका एक ग्रैंड स्लैम था, मतलब 22 बार वो ग्रैंड स्लैम जीत चुके। फ्रेंच ओपन जो आपका विंबलडन होता है, यूएस होता है, इस तरीके से 22 बार वो मेडल, सॉरी ये क्या नाम है, ओपन ग्रैंड स्लैम जीत चुके, और अभी तक सबसे ज़्यादा किसी प्लेयर के द्वारा जीता गया है तो वो राफेल नडाल के द्वारा ही 22। महिला में कौन जीती? ईगा स्वाइतेक, ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसने जीता? देखिए राफेल नडाल वर्सेस डैनियल मेदवेदेव का बीच मैच था, नडाल जीत गए। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब इन्होंने फ्रेंच ओपन भी उसी साल जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी उसी साल जीता, ये भी दिमाग रखिएगा। महिला टीम में एस्ले बार्टी रिटायरमेंट ले चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया की थी। विंबलडन में नोवाक जोकोविच वर्सेस निक क्रिगियन का मैच था, नोवाक जोकोविच जीत गए 21वीं बार ग्रैंड स्लैम, ये भी जस्ट पीछे पीछे चल रहे हैं। और महिला टीम में कौन जीती? एलेना रायवाकिना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार कोई कजाकिस्तान की प्लेयर है, तीसरी एशियन प्लेयर जिन्होंने इस तरह का कोई टाइटल जीता, ये भी दिमाग में रखना है आपको। आगे चलते हैं, देखिए लास्ट पॉइंट होगा हाँ, कुछ फैक्ट्स रख लीजिए कॉमनवेल्थ के बारे में कि 22वीं एडिशन थी ये। हिस्ट्री मैंने बोला अगर पढ़ना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब पे चाहिए, नीचे आपको मिल जाएगा। इंडिया चौथा अटेम्प्ट पर, चौथा नंबर पर आपको बताना है, 22, 16, 23 भी बताया मैंने। 210 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 106 पुरुष थे और 104 महिला थी। भारत ने 7 अगस्त को, ये भी दिमाग रखिएगा, 15 मेडल जीते थे टोटल, मतलब आग लगा दिया था उसने उस दिन रेसलिंग में भारत ने, मतलब 15 मेडल, 12 तो एक ही दिन आए थे रेसलिंग में, 15 मेडल हमने 7 अगस्त को। देखो मुझे तो ऐसा लगता है 7 अगस्त को ना नेशनल स्पोर्ट्स डे या उसके अलावा कोई ऐसा स्पोर्ट्स डे उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि 7 अगस्त को हमने गोल्ड मेडल भी जीता था लास्ट टाइम, 7 अगस्त को एक साथ इतने सारे मेडल जीते। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी, मैंने बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग द चैनल एंड थैंक यू सो मच।